और अगर पुत्र होने के बाद में संस्कारी नहीं निकला, नालायक पुत्र निकला तो सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। अगर पुत्र से सुख की इच्छा करते तो सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या सगर को उनसे सुख मिला? रावण के 1 लाख पुत्र थे, क्या उनको सुख मिला? क्या करोगे पुत्र लेकर? गोविंद भगवान को अपना पुत्र मान लो। और चाहे किसी में किसी कितनी विशेषताएं क्यों न हो भैया, अगर एक चीज नहीं है तो हमारे पास में जो कुछ भी हो सब कुछ मिलना बेकार है, बेकार है। और वो चीज क्या है? आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनमेर तुल्यम यशस्सार चित्रम हरे पद में मनस्यैन लगनम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सुंदर शरीर मिल जाए, घर परिवार सुंदर मिल जाए, सुमेरु पर्वत के समान धन मिल जाए, 4 दिशा में हमारा यश छा जाए, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर एक चीज नहीं है तो सब कुछ मिलना बेकार है। और वो चीज कौन सी है? यशोदा किशोरे मनोवैक लगनम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। यशोदा का लाला जो कृष्ण है, उनके चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो जो कुछ मिला वो सब कुछ मिलना बेकार चला जाएगा। क्या करोगे पुत्र लेकर? गोविंद भगवान को पुत्र मान लो। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मेरे पुत्र नहीं हुआ, मैं संकल्प करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, प्राण हत्या कर लूंगा। महात्मा जी को दया आई, बोले मरो मत, जीवन की मती है। और जीवन जो मिला है, मौका जो दिया है ना, ठाकुर जी ने 1 बार मौका दिया है। भाग्य से नहीं मिला कि बड़े भाग्य मानस तक, भाग्य से नहीं मिला। क्यों? अगर भाग्य बनता है तो कर्म करने से बनता है। और 84 लाख योनियों में हमको ऐसा कर्म नहीं कर सके जिसके द्वारा हमारे अच्छे भाग्य बन सके। तो कैसे मिला? हो करे करुणा मेरे करुणा के भंडार उस परमात्मा को हमारे तुम्हारे ऊपर 84 लाख योनियों में जीव को भटकता हुआ देखा तो दया आई। और 1 बार कहा, चल तुझे मौका देते, तू अपना कल्याण कर ले, बिना किसी कारण के, बिना हेतु वाले कारण, बिना किसी कारण के हमको तुमको 1 बार ये मौका दिया है। और इस मौके को हमने संसार के विजयों में अगर बिता दिया तो इससे बड़ी और कोई बुरी बात नहीं हो सकती। आज महाराज संत ने आत्मदेव को एक फल दिया, फल में आशीर्वाद। संत के आशीर्वाद में ही फल की प्राप्ति है। इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, इस फल के खाने से उसके संतान पैदा हो जाएगी। आत्मदेव फल को लेकर के अपने घर पे आए, अपनी पत्नी धुंधली को फल दिया। अब नाम ना बोले धुंधली, फल को हाथ में लेकर के अपने आप तर्क नहीं करती है, कुतर्क कर रही है। और तर्क की परिभाषा न्याय दर्शन कहता है, तर्क क्या है? तर्कयन्ते प्रवृत्ति विषयी क्रियन्ते सह तर्क। शास्त्रों के अनुकूल अपनी जानकारी के लिए जो की जाए उसे कहते हैं तर्क। और वेद शास्त्रों के प्रतिकूल विरुद्ध
जो की जाए उसे कहते हैं कुतर्क। तो तर्क के नाम पर कोई आदमी तुमसे कुतर्क करे तो उसे तो सतर्क हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। कुतर्क करने वाले बहुत लोग मिलते हैं। कुतर्क ऐसा क्यों, यानी क्यों कभी उनकी बंद ही नहीं होती है कुतर्क करने वालों की। लेकिन ज्ञानी लोग जो होते हैं ना, वो बुराइयों में भी अच्छाइयां निकाल देते हैं। आज धुंधली क्या भाव बनाती है? बलवक्षीण गर्भसाद गर्भेणोदर प्रकृता स्वल्पपक्षं ततो आसक्ते गृहे कार्यं कथं भवेत्। फलवक्षीण गर्भसाद, मैं फल खाऊंगी गर्भ फैल जाएगा, गर्भ फैल जाएगा तो भोजन कम करूंगी, स्वल्पपक्षं ततो आसक्ति, भोजन कम करूंगी शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा तो गृह कार्य खत्म भवेत्, फिर मेरे घर के कार्यों को अपने आप ही धुंधली प्रश्न करे और अपने आप ही उत्तर दे। अच्छा, घर के कार्यों को करने के लिए हमारे पतिदेव धुंधली कह रही है अपनी बहन को ले आई और बहन क्या लगेगी ननद। अब धुंधली को क्या भाव आया? बोले सुनो, नंद सवारे माल डाल को पोट रमान के रात को रमानी है जाए, फिर मैं क्या करूंगी इसका? और धुंधली ने कहीं भागवत कथा में ये सुना कि शिवदेव भी अपनी मां के घर में 12 वर्ष रहे। तो धुंधली को याद आया कि ये बालक भी शिवदेव की तरह मेरे घर में 12 वर्ष रहे तो कोई तो मरना ही पड़ेगा, मैं फल खाना नहीं चाहती। इतने में धुंधली की पड़ोसी कौन, अविद्या चली आई और चेहरे की बात को पहचान लिया। चेहरा उदास, बहन क्यों उदास है, क्या बात है? धुंधली ने कहा मेरे पति फल लेके आए हैं, इसके खाने से संतान पैदा होगी, बहन में फल खाना नहीं चाहती। अविद्या ने कहा भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जहाँ खाने के लिए है वहां तो कोई खाने वाला नहीं है, और जहाँ खाने वाले हैं वहाँ खाने का साधन नहीं है। तेरे यहाँ तो खाने का साधन है पर कोई खाने वाला नहीं है, और मेरे यहाँ खाने वालों की लाइन लग रही है पर खाने का साधन नहीं है। तो बहन ऐसा करते हैं, जब फल की परीक्षा करेगा तेरे घर में जो गाय है ना, या भले तो गाय खवाए गए, और अब की बार मेरे यहाँ जो बालक होगा उसे मैं चुपचाप लाके तुझे दे दूंगी। तेरे पति तो सीधे साधन कोई पहचान ही नहीं कर सकते। ऐसा मता धुंधली को बहुत अच्छा लगा, और जो सच आत्मदेव फल लेके आए थे, संत का दिया हुआ फल, वो फल घर में जो गाय थी उस गाय को खिला दिया। समय आने पर पड़ोसियों से जो बालक पैदा हुआ उसको धुंधली को लाके दिया, और धुंधली ने सूचना आत्मदेव के पास पहुंचाई, महाराज आपके बुढ़ापे में बालक पैदा हुआ। इतने खुशी में आए आत्मदेव के ब्राह्मणों को बुला करके दान करना शुरू किया। लेकिन एक बात है, जब तक बच्चे का घर में नार नहीं कटे और तब दान करो तो वो दान अच्छे दानों में गिना जाता है। चाक्षम दानम भवति, अच्छे दानों में गिना जाएगा। और नार कटने के बाद छिछरे दाने सूचना भवति, फिर सूचने लग जाते हैं तो उसमें कोई दान नहीं होता है। नार कटने से बस जितना करना हो, आत्मदेव ने बुला करके बड़ा दान किया। अन्य लोगों ने कहा आत्मदेव पहले कोई बालक नहीं था तो इतना दान नहीं करते, अब एक बालक हो गया तो क्या सारे धन को दान में लुटा देंगे? इसके लिए छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? इस कथा का आशय क्या है? आत्मदेव कहते भैया पुत्र सपूत, अगर पुत्र है और संस्कारी है तो उसके लिए हमको और तुमको धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय, और दूसरा सूत्र कहता है कपूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र संस्कारी नहीं है तो उसको कितना भी धन इकट्ठा करके छोड़ जाओ, हमारे तुम्हारे जाने के बाद में 2 साल में सबको बर्बाद कर देगा। संस्कार किया, और संस्कार दुकान से नहीं खरीदे जाते, संस्कार तो घर में ही पढ़ते हैं। आज महाराज
और आत्मदेव के जिसके भाग में होगा उतना तो रहेगा। भाग में होगा ना तो भागा हुआ भी लौट कर क्या जाएगा, और भाग में नहीं है तो आया हुआ भी वो भी भाग जाएगा। इतना इसके भाग में उतना तो रहना है। हमारे 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कारों में आता नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार करवाने की धुंधली कह रही है महाराज बाहर से ब्राह्मण बुलाओ नाम रखने के लिए। आत्मदेव ने कहा हमने और दूसरों के बच्चों के नाम रखे हैं तो क्या अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकते? नहीं, 9 महीने गेस्ट मेहनत आए तो नाम क्या रखोगे? अरे बाहर से बुलाओ। और बाहर से नाम रखने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया तो धुंधली ने इशारे से कहा क्या? ब्राह्मणों से कहा अगर इस बच्चे की नाम रखाई की दक्षिणा ज्यादा लेनी हो तो जा बालक को नाम मेरी राशि पर रखना। धुंधली की राशि पे ब्राह्मणों ने इस बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। और धुंधकारी कौन है? हमारे तुम्हारे मन का ही नाम धुंधकारी है। यही द्रौपदी का बेटा है। धुंधकारी नाम रख दिया। समय आने पर धीरे धीरे बड़ा जो हुआ और महाराज जो गाय को फल खिलाया उसके एक बालक पैदा हुआ। लक्षण प्रमाण से उसका नाम रखा गौगण। लोग क्या कहते हैं? बोले वो बालक गाय के कान से पैदा हुआ, इसका नाम रखा था गौगण। लेकिन ये प्रकृति के सिद्धांत के विरुद्ध है। गाय के कान से बालक पैदा नहीं होते, प्रकृति का सिद्धांत फेल हो जाएगा। फिर नाम गौगण क्यों रखा? गौगण के 2 अर्थ होते हैं। मनुष्य जैसा शरीर है, गाय जैसे उसके कान है, इसी नाम रखा था गौगण। क्योंकि लक्षण सही वस्तु की सिद्धि, लक्षण प्रमाणाभ्याम वास्तव सिद्धि। लक्षण से वस्तु की सिद्धि होती है। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा ही उनका गुण है और गुण के अनुसार नाम रख दिया। और गौ कर्ण का ही कर्तव्य होता है। गौ माने इंद्रियां, कर्ण माने कान। जो जीवात्मा प्रत्येक इंद्रिय से, और कान का अर्थ स्रोत इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय से भगवान की कथा का रसपान जो करते हैं उन्हीं भक्तों का नाम है गौगर्ण महाराज। वही गौगर्ण है। संस्कार के अनुसार संत के आशीर्वाद से पैदा हुए तो कहते हैं गौगर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी इति महाफल। धुंधकारी एक दुष्ट प्रवृत्ति का बालक पैदा होता है और गौगण एक संत से आशीर्वाद से पैदा हुए तो आत्मज्ञानी पैदा होते हैं। धुंधकारी की शिकायत में घर में आती है। इकलौता बेटा है किसका? आत्मदेव का और धुंधली का। शिकायत में घर में आए, धुंधकारी को समझाने की कोशिश आत्मदेव करे तो धुंधली का काम क्या है? बच्चे को हाथ पकड़ के पीछे कर ले। आत्मदेव से कहते तुम कौन हो तो समझाने वाले? अरे मैंने पाला पोसा, मैंने 9 महीने कष्ट उठाया, समझाऊंगी तो मैं समझाऊंगी। यानी ऐसे बच्चे को धुंधकारी को धुंधली ने समझाने नहीं दिया और आगे चल करके ऐसा बालक बिगड़ जाए। थोड़ा को स्त्री किसको जाता है? इकलौते बालक को बिगाड़ने का स्त्री उसकी माँ को जाता है। क्योंकि माँ करो प्रथम गुरु। पहले संस्कार देने वाले सबसे उसकी गुरु होती है, सबसे पहली उसकी माँ। आत्मदेव ने शिकायत धुंधकारी के आने लगी तो गौगण अपने पिताजी से कहते हैं पिताजी जिनको हमने अपना माना, मैं और मेरा, तू और तेरा, जहां से मैं और मेरा, तू और तेरा शुरुआत होती है वहीं से माया की शुरुआत हो जाती है। चिंतन करें। आज जितने हमारे पांडाल में भक्त लोग बैठे हैं उनसे निवेदन है, अनुरोध है, गुजारिश है, आरजू है, रिक्वेस्ट है, आज 2 मिनट अपने मंत्र का जाप मत करना, नेत्र बंद करके चिंतन करना कि मैं क्या हूं और मेरा क्या है। इस शरीर में मेरा क्या है? तो पहले तो शरीर ही मेरा है, तो मेरा शब्द अलग है और मैं अलग है। यानी मकान अलग है और मकान का मालिक अलग है। अरे आत्मा इसका घर का मालिक है, ये मकान है, आत्मा इसका मालिक है और आत्मा से अलग जितना इसका पसारा वो सब मेरा है।
है 5 भूतों का बना, है 5 भूतों का बना यह सुंदर वस्त्र आपका, बनता बिगड़ता है यही नहीं कुछ बिगड़ता आपका। आप आपा है, अपना आत्मा है, उसमें कोई भेद नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। और बिगड़ता है तो शरीरों का बनना बिगड़ना होता है। मैं हाथ नहीं, मैं पैर नहीं, मैं सर नहीं, मैं धड़ नहीं, स्थूल शरीर हो गया। मैं सूक्ष्म शरीर नहीं, मैं कारण शरीर नहीं, मैं 5 प्राण नहीं, 5 उपप्राण नहीं, 5 कोष नहीं, और शेष बचे तो शेष तुम क्या हो? कहते हैं पिता को संसार में सबसे प्यारा अपना पुत्र होता है। पिता के प्रिय पुत्र, पिता को पुत्र प्यारा है। देखो ना, तो पुत्रा के प्रिय पिंड, उस पिता को उस बाप का पुत्र से ज्यादा प्यारा अपना पिंड माने शरीर, अपना शरीर होता है। पांडाल में आवाज कैसी आ रही है? पीछे आवाज बढ़ जा रही है। मैं हाथ उठा के बता दो कैसे आ रही है। बढ़िया। पिता के प्रिय पुत्र, पुत्रा के प्रिय पिंड। पिता के लिए पुत्र प्यारा है, बोले ना, पुत्र से प्यारा है अपना शरीर, पिंड माने शरीर। और पिंड तथा प्रिय इंद्रियों, शरीर से प्यारी अपनी इंद्रियां। कोई लाठ डंडे का प्रहार करे तो इंद्रियों को बचाने के लिए ऊपर हाथ कर देते हैं। इंद्रियां प्यारी हैं, बोले ना, इंद्रिय तथा प्रिय प्राण, इंद्रियों से प्यारे होते अपने प्राण। हाथ में पैर में कहीं से हो जाए और डॉक्टर के पास जाके तो क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब भले ही यहाँ से हाथ निकल जाए तो प्राण बच जाने चाहिए। इसका मतलब है कि प्राण ज्यादा प्यारे हैं, बोले ना, तो प्राणात्मा परम प्रिय, प्राणों से भी प्यारी होती अपनी आत्मा। ये आत्मा है, केवल ये सच है, बाकी सब असच है, झूठा है, माया करता है, बना हुआ है। ये चिंतन करो। आत्मदेव को चिंतन गौरव ने कराया और उसी समय दोनों पिता और पुत्र अपने परिवार का त्याग करके जंगल को भोजन करने चले गए। अब धुंधकारी ने अपनी मां से कहा, धुंधुली से कहा, क्या हमारे पिताजी ने जो धन इकट्ठा किया, बता धन का लाभ निकाल। धुंधुली गिड़गिड़ाती है, बेटा मेरे पास कोई धन नहीं है। धन की मना करने पर धुंधली की कमर में धुंधकारी ने उछल के इतनी जोर की लात मारी, हर्ष से लगती है छेड़ा। उसी समय स्तर की वजह से धुंधली को कुएं में गिर के मरना पड़ा। 10 मिनट में इसका भाव समझ आया। आत्मदेव को, धुंधकारी को आत्मदेव की सेवा धुंधली ने कभी नहीं करने दी। इच्छा ये हुई कि बालक मेरी सेवा करे। जो बहन बेटी अपने बुजुर्गों की सेवा अपनी औलाद को नहीं करने देती हो और वो ये चाहते कि बालक मेरी सेवा करे, तो टेंशन मत लेना, बाकी सेवा ऐसी होगी जैसे भागवत में धुंधली की सेवा हुई है। धुंधली की सेवा हुई है, संस्कार तो मानेगी। अब तो महाराज मां को कुएं में गिर के मरना पड़ा स्तर की वजह से। और धुंधकारी आत्मदेव का पुत्र है, पिता के कर्मकांड को देखा, जानता बोले पिताजी पूजा करते तो हम भी पूजा कर्मकांड करेंगे। और ये पूजा 2 प्रकार की है, सिद्धांत की पूजा और परंपरा की पूजा। सिद्धांत की पूजा तो यह है कि अपने की खोज करना, तुम कुछ किए बगैर नहीं रह सकते, तो अच्छे काम करो। किसी को जाने बगैर नहीं रह सकते, तो अपने को जानो। और किसी को माने बगैर नहीं रह सकते, तो ईश्वर को मानो, भगवान को मानो। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का यह राज है, इसे जानकर जी लीजिए। परंपरा की पूजा करता है, और परंपरा की पूजा क्या है?
किसी घर में कोई पिताजी कोई बूढ़े बाबा गीता का रामायण का पाठ करते हैं और 10-20 साल 50 साल तक किया, उनके जाने के बाद फिर उनके बेटे करते हैं कि पिताजी रामायण पढ़े तो हम भी रामायण का पाठ करें। उनके बाद उनकी औलाद पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरागत पूजा चली आती है उसको परंपरा की पूजा कहते हैं। और सिद्धांत की पूजा अपने की खोज करना कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। यहाँ तक जो तुम्हें दिख रहा है गो गोचर जहां लगी मन जाई, जहां तक से पसारा दिख रहा है वो सब मेरा है, दिख रहा है वो सब मेरा है, और जो देख रहा है वो मैं है। दिखने वाला और देखने वाला, दिखने वाला और देखने वाला, देखने वाला दृष्टा है वो मैं है, और जो दिख रहा है वो भी मैं है, लेकिन वो माया कल्पना है। मैं से शुरुआत माया की हो रही है, लेकिन आज संसा लेते हैं, दुर्दकाल संसा कहते हैं, हवन की लकड़ी होती है ना उसे संसा कहते हैं। संसा लेके जंगल में गया, दुर्दकाली में जंगल में 5 वेश्याओं को विचरण करते देखा। वेश्याओं को देखकर धुंधकारी का मन विकृत हो गया। धुंधकारी कौन है? हमारा तुम्हारे मन ही धुंधकारी। और 5 वेश्या क्या है? बोले 5 ज्ञानेंद्री ही 5 वेश्या है। अरे मृग मीन पतंग गज एक बस की, और सोचो जामे 5 हैं फिर क्यों न हो मत। ऊपर शब्द एक सूत्र आता है। ये शरीर क्या है? एक रथ है। आत्मानम रथम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिम सारथिम विद्धि, मन है प्राण है बानर है। 5 भौतिक शरीर एक रथ है, इसमें 2 है रथी और सारथी। रथी नाम मालिक का है, आत्मा इसका मालिक है। रथी आत्मा हो गया, सारथी इसका ड्राइवर। कौन? बुद्धि इसका ड्राइवर। ज्ञानेंद्रियों के 5 घोड़े, मनरूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी ने ठीक से पकड़े रखा है। अगर सारथी चतुर है तो उसका एक भी घोड़ा गड़बड़ करने वाला नहीं है। और भाई 4 आगे 5 घोड़ा गड़बड़ करें, भगवान जाने बोलत रहा जाए पतंग पतंग ब्रह्मा मीना हंतो पंच देव पंच। अच्छा सुनने के चक्कर में हिरण को मरना पड़ता है, लेकिन अच्छा सुनो तो अच्छा क्या है? भगवान के गुणानुवाद। ये कभी विषय आपको परेशान नहीं कर सकता। अच्छा सुनना, कुरान की बात बता तुम्हारे हाथ तो जाके स्पर्श में हाथी को मरना पड़ता, पतंगा सुंदर देखने के चक्कर में पतंगे को मरना पड़ता। सुंदर देखना है तो सी आराम में सब जगह जाने कर हम राम जोर जुग पानी। सामने से कोई सुंदर पुरुष है, राम या कृष्ण हो सकते हैं, सुंदर बहन बेटी है, राधा या सीता हो सकती है। ऐसा भाव अगर जागृत हो गया तो मन विकारी नहीं हो सकता है। हरि गुण दोष से दृष्टि हटा कर जग राम सियामय देखो।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। महाराज धुंधकारी जंगल से 5 वेश्याओं को लेके आया, तो 5 वेश्या कोई और नहीं, हमारी तुम्हारी 5 ज्ञानेंद्रिय 5 वेश्या और 5 वेश्या ने धुंधकारी के कर्मकांड पूजा पाठ को देखा तो कहा हमें आपके पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है, तो हमें धन चाहिए। अब वैश्याओं के कहने से धुंधकारी राजा के यहाँ खजाने से चोरी करके लाया, धन लेकर के आया, हाथ धन लग गया। और वैश्या ने पूछा धन कहां से लेके आए हो? बोले राजा के यहाँ से। अब 5 वैश्याओं ने भाव बनाया कि राजा को मालूम पड़ गया कि हमारे खजाने में से चोरी करके धुंधकारी ले गया है, तो सिपाहियों के द्वारा धुंधकारी को पकड़ ले जाएगा और धन को भी ले जाएगा। बिना धन के हम अकेले यहाँ क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं करेंगे। कैसा? इस धुंधकारी को फांसी का फंदा लगा के मारते हैं। 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को फांसी का फंदा लगा के मार दिया। रहीमदास जी कहते हैं नारी की झाई पर अंधे हो भोजन रहे भगवान की क्या गति जो नारी के संग। 5 वैश्याओं का सेवन किया गया, धुंधकारी को फांसी लगी, मारा गया। और फांसी लगी तो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। आग लगाकर, जहर खाकर, फांसी लगाकर जो अपने प्राण हत्या करते हैं या करती हैं, उन्हें ऐसे लोक में जाना पड़ता है जहां कभी सूरज नहीं निकलता। असूर्या नाम लोका अंधेर तमसा प्रता तास्ते प्रत्यागच्छन्ति एके च आत्महनो जना। ऐसे लोग टीवी पर सुन रहे हो, समाचार में आ
उस बहन बेटी ने वहां आग लगा ली, उसने जहर खा लिया, उसने फांसी लगा ली। क्यों? बोले संसार वाले परेशान कर रहे थे, ससुराल वाले परेशान कर रहे, मायके में कोई मेरी बात नहीं मानता, उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन ध्यान करना, जब तुम्हें ऐसा होने लग जाए कि अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है, ससुराल पक्ष में कोई नहीं, मायके में कोई नहीं, तो जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका भगवान जरूर भगवान होता है। उसका उस पर विश्वास रखना चाहिए। और ये समझ लो हमारे ऊपर भगवान की कृपा होने जा रही है, ऐसा एहसास होने लग जाए तो छोटे छोटे कीटाणु उसमें सूक्ष्म शरीर को काटते हैं, उसको बड़ी यातना मिलती है, पृथ्वी अंधकार से पटी हुई होती है, ऐसे लोग में जाना पड़ता है। और कहते हैं जीव हत्या यानी मनुष्य की हत्या 100 गाय को मारने के बराबर एक मनुष्य की हत्या होती है। भगवान ने आपको जीवन दिया है, इसके लिए नहीं दिया है। इसका दुरुपयोग करो, अच्छे काम के लिए दिया, अच्छा काम करो, नाम कमाओ। लेकिन आज धंधकारी को प्रेत जाने के लिए, और प्रेत का मुख साल में एक बार खुलता है। कब? कुआर के महीना में जो श्राद्ध है ना, श्राद्ध, उनमें उन प्रेतों का मुख खुलता है और मुख होता है सुई की आने वाली नोक के बराबर, पेट होता है उसका बड़े आकार का। तो 16 दिन प्रेत का मुख खुलता है। और आप लोग और हम सब लोग अपने पितरों का पिंडदान वगैरह करते हैं, श्राद्ध वगैरह करते हैं, तब उनकी उदर पूर्ति होती है। बाकी 11.5 महीने प्रेत योनि वालों को भूखा प्यासा भटकना पड़ता है। ऐसी योनियों में जाना पड़ता है जो आग लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, उनको ऐसे लोग में जाना पड़ता है। तो भूल करके भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। समाज में ऐसा कोई कुत्सित कार्य ना करें जिसके द्वारा हमारे माता पिता के स्वाभिमान पर आंच धुंधकारी का प्रतियोगी बनी। और गरुड़ जी संत वेश में अपने नगर में आए, संत वेश में, तो संतों का और संसारियों का विरोध है। यानी सर्वभूतानां तस्यां जागृत संयमे, यस्यां जागृत भूतानि सहसा पश्यतो मुने। यानी जो रात्रि सभी भूतों की होती है, हमारी तुम्हारी जब रात्रि होती है उस समय संतों का दिन होता है। रात्रि में संत जाग करके नाम का चिंतन करते हैं, रात में जागते हैं और दिन में सोचते हैं। संसार वाले दिन में जागते हैं और रात्रि में सोचते हैं। लेकिन जगना सोना क्या है? पूरे 7 पलक बंद रह गए तो सोएंगे और पलक खुल गए तो जग। लेकिन ये जगना सोना नहीं है भाई। सोना क्या है? मोहन सा जगे शोभन संसार सपनबद्ध है और मोह रूपी रात्रि में दुनिया सो रही है। इस मोह रूपी रात्रि से कौन जाग पाता है? कौन? हर कोई नहीं। जाके ऊपर भगवान की असीम कृपा हो जाए वही इस मोह रूपी रात्रि से जाग पाता है। और हरे के पास
पर पैर रखता है, मोहरू की रात से वही जाग पाता है। अब जग गया हो, कृपा हो गई हो, मालूम कैसे पड़ा? वो आदमी जगा हुआ, जाने है जय बहे जीव जय जगना माना जाता है जिसने संसार के विषयों से अपने मन को हटा दिया, संसार से इसको आसक्ति रहित हो गया हो, जिसका मन संसार के विषयों से हट चुका हो, उसका ही जगना माना जाता है। गड़बड़ रात्रि में जाकर के नाम चिंतन करने में लगे, उन्होंने एक रोने वाले व्यक्ति की आवाज को सुना। गड़बड़ जी महाराज कहते, भैया तुम हो कौन, सामने क्यों नहीं आ जाते? रोने की आवाज में उत्तर मिला, क्या? अहम प्राप्त दियोश्री दुर्गतानित नामत स्वकीय दैवदोषे ब्रह्मत्वमनासितमया। अहम माने मैं, भ्राता माने भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। रोने के बाद में उत्तर मिल रहा है, और 5 पैसा में मुझे फांसी का फंदा लगा करके मार दिया। भैया मुझे प्रेम क्यों नहीं मिली है? गरुड़ ने कहा, मैंने तुम्हारे नाम से गिरा में जाकर पिंडदान किया, फिर भी तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा, भैया पिंडदान से कल्याण तो छोटे मोटे पापी का हो सकता है, यानी छोटा मोटा पाप करे हो, पाप और कल्याण पिंडदान से है सके। छोटा मोटा पाप करने वाला तो पापी है, और जाने बड़े से बड़ा पाप करे हो वो महापापी है ना। छोटे मोटे पाप करे वाला पापी, और बड़े से बड़े पाप करे वाला हो तो सुबह पाप। पापन को कल्याण पिंडदान से न हो तो काय हो, ऐसे पापन को तो कल्याण करे वाला एक ही उपाय क्या? श्रीमद् भागवत कथा। धुंधकारी ऐसे महान पापी का कल्याण श्रीमद् भागवत कथा कराएगी। विश्वास किया जाए तो तुम्हें पर्वत लागे जाहो, आप शरण तजो नहीं। भगवान कहते हैं, करोड़ ब्राह्मण मारने का साप अगर इसको लग गया हो, पाप लग गया हो, अगर ऐसा व्यक्ति शरण में आ जाए तो मैं उसको अपना बना लेता हूँ। भगवान गुण देखते हैं, उसके दोष नहीं देखते, अपने में मिला लेते हैं। लेकिन किसी को विश्वास तो हो। लेकिन यहाँ भक्तों ने क्या सोच रखी है, बोले भगवान तो करोड़ मार भी दे रहे हैं, हम कभी 1000-2000 भी मारे, तो संख्या तो पूरी कर लो तब चलने की बात है। अरे इस कथा का आशय नहीं है, इसका आशय है कि तूने अगर पाप कर दिया तो निराश मत हो। भगवान कहते हैं, तूने एक आध तो पाप किया होगा, छोटा मोटा अपना पाप किया होगा, तो अपने को पापी मत कहना, तू मेरे शरण में आ जा, फिर तुझे मैं अपना बना लूंगा। और भगवान की शरण में जाने पर अहम स्वास्थ्य पाप में मोक्षयामि मां सोचा है, फिर अर्जुन जब पाप और पुण्य की जिम्मेदारी मेरी है, तू मेरी शरण में। और जब भक्त भगवान की शरण हो जाता है तो सुखी नीम जहां नीर अगाधा जिम हर शरण एक, फिर उसके सामने कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं हो सकता। आज गरुड़ धुंधकारी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गंगा किनारे करते हैं, और धुंधकारी को स्थान 7 ग्रंथि के बांस में, हरा बांस, उसमें स्थान दिया गया है। अब यहाँ एक बात और, हमारे 10-20 श्रोता भक्त लोग बैठे हैं, वो ये विचार करेंगे, ये बांस 7 ही 8 को छोड़, 6 को 8 को छोड़ना, 7 ही को है। तो एक तो पहले कथा का ही नाम है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। भागवत सप्ताह 7 दिन, 7 ग्रंथि का 5 रामायण के साथ
कांड ज्ञान की साथ भूमिका वैकुंठ के साथ दरवाजे और मोमोडन भाई कहते हैं हमारा अल्लाह साथ में आसमान में रहता है। और एक बात अयोध्या के साथ ग्रंथियां और दूसरी बात और है हमारे शरीर में 7 चक्र। इन 7 चक्रों को तो कोई महात्मा वगैरह जानते होंगे, योगी लोग जानते होंगे 7 चक्र कौन कौन से हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और श्रेष्ठतम चक्र। इन चक्रों का स्थान और ध्यान अलग अलग हुआ करता है। सहस्त्र चक्र में ध्यान करने से योगी को परम गति की प्राप्ति होती है। योगियों के प्राण ब्रह्मरंध्र से संकट को सहस्त्रतल का स्थान यहाँ पर होता है, ब्रह्मरंध्र होता है इसका स्थान। ये 7 चक्र है, 7 ग्रंथि का ही भाषा। और हमारे परंपरा में परिषद को 7 दिन में ही कल्याण परिषद का होना है। जिंदगी 7 दिन की है। और कभी परंपरा वाले कहते हैं बोले जिंदगी 7 दिन की नहीं है, जिंदगी तो 2 दिन की है। जैसे रेवल राम सुगर सुख धाम जगत में जीवन 2 दिन का, ये जगत 2 दिन का मेला है। उड़ जाए तो हंस 2 दिन की जिंदगी है, 7 दिन की नहीं है, 2 दिन की। संसार सागर और वो समुद्र सागर, इनका सामंजस्य है। संसार के या किनारे पर खड़े हैं जाओ और जहां तक देखो वहां तक संसारी संसार दिखाई दे रहा है। और समुद्र के किनारे पर खड़े हो जाओ तो जहां तक देखो किनारे पर खड़े होकर के जल ही जल दिखाई देता है। लेकिन अनुमान लगाते हैं कि कहीं न कहीं इसका किनारा जरूर होगा। जिस किनारे पर खड़े हैं तो एक किनारा तो यह है, लेकिन कहीं न कहीं तो इसका किनारा जरूर दिखाई नहीं देगा, लेकिन होगा जरूर। तो जहां उस किनारे पर खड़े होकर के अनुमान लगा रहे किनारा जरूर होगा, तो हम जीवन के किनारे पर खड़े होकर जन्म के तट पर, जन्म के किनारे पर खड़े होकर के ये अनुमान लगाते हैं कि मौत का किनारा भी होगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ये अनुमान है। समुद्र का जल बिल्कुल निर्मल जैसा दिखता है, स्वच्छ दिखता है, लेकिन दिखने में जैसा लग रहा है वैसा अनुभव में नहीं। चखने में अगर आचमन करके देखा जाए समुद्र जल का तो खाली है। ऐसे संसार में दिख रहा है वैसा अनुभव में ऐसा नहीं है। अनुभव में ऐसा नहीं दिख रहा है, ऊपर से सुंदर दिख रहा है लेकिन अंदर से नीरस है। इसमें कोई रस नहीं। एक ब्रह्मचारी शिष्य और अपने गुरु जी के साथ, गुरु जी अपने शिष्य को किसी दूसरे शिष्य के यहाँ ले गए तो शिष्य पैसे वाला था। पहले गुरु जी शिष्य को लेकर के शिष्य की ऑफिस पर पहुंचे। ऑफिस में जब अंदर बिठाए शिष्य को, शिष्य ने गुरु जी तो ऑफिस में एसी, जून के महीना में ठंडक ही ठंडक। हाँ भाई महाराज बड़े आनंद आए। शिष्य ने दूसरे शिष्य ने कहा बढ़िया। ऑफिस में थोड़ी देर बैठने के बाद शिष्य ने कहा गुरु जी चलो घर चलते हैं, जलपान वगैरह करेंगे और आप गाड़ी में बैठो। तो गाड़ी बैठे तो एसी, ऑफिस भी एसी और गाड़ी भी एसी। और घर ले गया तो घर में बैठे ना, तो कमरा में बैठे उसमें भी एसी। गुरुजी के साथ जो शिष्य था वो कहता गुरुजी आपके शिष्यों के बड़े ठाट है। बोले आप जैसे संतों की कृपा है, बड़े ठाट है। ऑफिस में एसी, गाड़ी में एसी, कमरे में एसी से तो ठाट ही था। लेकिन एक बार वो पहले जो शिष्य ले गया था घर पे, वो गुरुजी कान में कुछ कह रहा था, तो ये शिष्य साथ में था, उसने पूछ लिया गुरुजी वैसे तो इनके यहाँ सब जगह एसी है, लेकिन तुम्हारे जो शिष्य थे वो कान में क्या कह रहे थे?
गुरु जी ने कहा लाला जल्दी मुझे पूछे, बोले क्यों? बोला ऊपर तो एसी है लेकिन भीतर सबसे हीटर जल रहा है, भीतर से कष्ट ही कष्ट है। तो ऊपर देखने में तो अच्छा है लेकिन अंदर हृदय के अंदर सबके किसी कष्ट का हीटर जल रहा है। तो संसार दिखने में जैसा लग रहा है वैसा वास्तविक ऐसा है नहीं। आपने कथा के प्रसंग पर धुंधकारी के मोक्ष में जिताएंगे, गरुड़ कथा श्रवण करा रहे। तो जितने समय की कथा होती है उतने समय की कथा का धुंधकारी चिंतन और मनन करता है। धुंधकारी चिंतन मनन करता है और बाकी जनता है वो चिंता करते हैं। क्यों? आज कथा 2 बजे शुरू हुई है और 5 बजने वाले हैं, बज गए 5। अब चिंता लगेगी 10-15 मिनट और लें तो चिंता क्या लगी? बोले महाराज जी तो कथा है और बढ़ा रहे हैं, दूध को काम, भैंस को काम, क्या काम है को करेगा, जाती लगी चिंता। और ये काम तो जिंदगी भर होते रहेंगे लेकिन कथा जिंदगी भर कथा तो मिलेगी ना भाई, मौके मौके पर मिलती है। चिंतन किया जाए, होगा वही जो रहा बरस 7 दिन तो बिना टेंशन के बिना चिंता की कथा सुनी जाए तो फिर कोई बाधा सामने आ ही नहीं सकती है। छोड़ दो शिव ठाकुर जी के ऊपर। आज हमारा एक फोन आया था उधर से आगरा की तरफ से और 6 अप्रैल से और 2021 13 अक्टूबर से मेरी 2 कथा उधर हुई है। मुझे एग्जाम पड़ता है, राजी खुशी हम ले रहे थे। एक भगत की कार में थोड़ी परेशानी थी। आज मैंने पूछा आप कैसी तबीयत है, कैसी ठीक हो? बोले महाराज जी हम पर भोलेनाथ के ऊपर छोड़ देंगे, रोजाना भोलेनाथ को नहलाने जाते और कहते कि तेरी जो इच्छा हो ठीक करता है, चाहे परेशान करता है, तेरे ऊपर बात कर। यानी मैं फोन की बात कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहते शंकर जी के ऊपर छोड़ दिया जो अब राहत है, फायदा है। तो उन्होंने तो डांट के दर्द को छोड़ दिया तो तब 5 साल के काम छोड़ देंगे, बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ नहीं सकता। वृंदावन बिहारी लाल की धुंधकारी चिंतन और मनन करता है। चिंता और चिता दोनों की एक राशि है। चिंता चिता द्वैर मध्य अंतर है थोड़ा। चिता और चिंता में क्या फिर गए? में अंतर बताया कि चिता तो एक बार मुर्दे को जलाती और चिंता बार बार जिंदे को जलाती है। तो धुंधकारी चिंतन करते हैं, जितनी कथा सुने उतने समय का चिंतन। और एक बात है, एक कोई अनवे के संसार से अनवे की जानकारी नहीं है। कोई ब्रह्मचारी बालक गुरु जी के साथ में देशांतर में निकला, किसी गांव में किसी भक्त के यहाँ रुके, दरवाजे पर 4 पाइयां बिछी हुई तो बैठे और छोटे बालक ने शिष्य ने देखा कि पशु चारा खाने के बाद में शाम को जो अलग बांध देता ना पशुओं को, तो चारा खाने के बाद पशु वार करता है। अब उस बच्चे को ये मालूम नहीं कि पशु वार क्यों कर रहा। अब गुरुजी से पूछा, गुरुजी पशु अपना मुंह क्यों चला रहा है? बोले पशु मुंह नहीं चला रहे भाई, तो क्या कर रहा है? बोले वार कर रहा है। क्यों? बोले वार करके जो चारा खाया है उस चारे को पचा रहे हैं। चारा खाया है, वार करके उस चारे को पचा रहे हैं। अगर चारा खाने के बाद में पशु वार नहीं करे तो समझो पशु के बीमारी के लक्षण है। पशु वार नहीं कर रहा, बीमार है, इसलिए वार कर रहा है। तो समझो ये इसकी बीमारी कोई बीमारी नहीं है, इसका चारा पच गया, पशु स्वस्थ है। ये तो रही कथा का आशय ये है कि कथा सुनने के बाद में अगर तुमने 1-8 मिनट वार नहीं करो तो समझ रहे मतलब सब पहुंच चला भी नहीं है। और वैसे पहुंच चला तो हुए। अब हमें तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन दुकानों पर मिलता है ना प्रधान वगैरह गुटखा वगैरह क्या क्या मिलता है, उनको खाने के बाद में खूब मुंह चलता है। लेकिन वार करता है चिंतन और मनन। हमने कथा में क्या सुना? भले ही चौपाई श्लोक दृष्टांत सिद्धांत याद न रहे, लेकिन 1-2 बात तो जीवन के चलाने के फॉर्मूले याद रहते।
7 दिन की कथा सुनी और धुंधकारी का जो बांस था वो बांस फट गया और भगवान के पार्षद धुंधकारी को विमान लेकर के लेने के लिए आए। भगवान के पार्षद विमान लेने के लिए आए। विमान कोई अलग से नहीं आया, 4 पहिए वाला वाहन नहीं आया। विमान 2 तरह के हैं, एक तो सफेद रंग की गाड़ी है तवेरा, वो तो भोले बाबा को नाम दिया सफेद रंग को। और अगर वो गाड़ी खराब है या दूसरी गाड़ी आवेगी तो दूसरी गाड़ी है ब्लैक काली स्कॉर्पियो। वो कौन की है? बोले वो यमराज की है, यमराज की गाड़ी है वो। अगर उससे काम नहीं चला तो मेरा तो मतलब ये है कि तवेरा से ही काम चल जाए तो ही अच्छी बात है, यमराज की क्यों मंगानी पड़े, तवेरा से काम चले। लेकिन विमान का अर्थ क्या है? कोई विमान ऐसा नहीं कि मोटर गाड़ी आई हो, कार आई हो। विमान तो हम तुम अपने आप बन सकते हैं। विमान विगत मान सह विमान, विगत माने निकल जाना। जब तक अपने हृदय से ये मान सम्मान अहंकार ये नहीं निकलेगा, क्या है मैंने इतनी कथा करा दी, इतनी कथा सुन ली, या मैंने इतनी कथा कर दी, मैंने इतना सब कुछ कर दिया, ये सब मान सम्मान तो है ही, अहंकार तो है ही। जब तक ये अहंकार नहीं निकलेगा तब तक हम खुद विमान बनने वाले नहीं है। खुद विमान बन करके, और जिसका मान निकल गया वो जीते जी मर गया, मान सम्मान निकल गया। मरने की 2 स्थिति होती है, एक तो जीते जी जिसका शरीर से संबंध छूट जाए उसका मरना है, और एक भगवान से संबंध जुड़ जाए उसका भी जीते जी मरना है। तो धुंधकारी के लिए विमान आया। नगरवासी लोगों ने कहा भगवान क्या पक्षपात होता है, हमने भी कथा सुनी, धुंधकारी ने कथा सुनी, विमान हमारे लिए क्यों नहीं आया? गौरकर कहते हैं जैसे धुंधकारी ने कथा सुनी ऐसे तुम से किसी ने कथा नहीं सुनी। कथा की 4 बात है, जित संगो, जित श्वासो, जित इंद्रिय। पहला नंबर आसन को जीतना। प्राणायाम की स्थिति संत महात्माओं की वगैरह उनकी होती है। आसक्ति को जीतना, आसक्ति किसी भी विषय की हो सकती है। तो 4 घंटे अगर विषम पास में नहीं फट गए तो कथा सुनने में कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन 4 घंटे में 4 बार तो जानो ये विषम है, विषय नहीं है, विषम है। ये विषम कथा नहीं सुनने देते महाराज। आसन को जीतना, विषम को जीतना, और जित इंद्रिय संयम। पहले तो हम ये है 4-4, 6-6 बार तो आसन भी बदल लेते। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। पिता में बैठते कैसे हैं? अच्छा एक बात और है, अभी यहाँ जयकारे लग रहे थे हमारी यात्रा के लिए, तो आगे वाले गांव में जयकारे लग रहे। बोले कहा है, बोले कथा है रही है, अभी 1-2 दिन पहले बंद हुई है, अब यहाँ शुरू हो गई है, फिर और चालू है आगे। क्या अर्थ क्या है? अर्थ यहाँ को जे लोग ये कहते हैं महाराज कथा भागवत खूब हो रही है लेकिन सुधार क्यों नहीं हो रहा? ये प्रश्न बनता है कि नहीं? तो काय का दोष है? भागवत को या करवैया को या सुनवैया को? अगर खोज करके देखा जाए तो कमी अपने ही अंदर निकलती है, अपने अंदर निकलती है। कमी हमारी हो सकती है खोज करके देखा जाए तो। क्यों कमी क्या है? जहां जहां कथा सुनने आप जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, और आरती के टाइम पर कहीं के खड़े हो जाओ, अभी नहीं कहीं खड़े हो जाओ, तो प्रैक्टिकल करके देखना। जब खड़े होंगे ना तो सबके हाथ कहाँ जाते हैं खड़े होते समय? यही गिरावट सब रही है। 4 घंटा की कथा की बात हमें यही पांडाल में छोड़ दो, और फिर कलशदार की इच्छा हो जाएगा, नहीं होगा। वहां तक रोड तक मैट बिछी हुई, फिर भी हाथ पीछे जाएंगे है? और 27 तारीख को भंडारा हो तो मैट भले ही नहीं पूजा, रेतम बैठने पर। और जब दावत खाए के खड़े होता ना, पीछे आते खाओगे के तो हाथ मूछना पर के तो भागवत में भंडारे बड़ो आनंद आए। तो प्रार्थना के भंडारे के आनंद देख रहे, लेकिन आज साधना के आनंद नहीं जरा के जा रहे हैं। तो मैं तो निवेदन करूं, प्राइमरी स्कूल पर लिखा रहता है कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो मेरे कहने का तात्पर्य कछु खाली है कि आओ और यहाँ पे भर के लायक सौदा हो तो ले जाओ। मैं ना कह रहा हूँ सबरी बात नहीं ले जाओ, लेकिन तुम्हारे लायक हो तो ले जाओ।
और समझ में नहीं होना कह रहा हूं कि बता दो कर हिंदू बता दो अच्छी तरह बता दो। हमारे डीलर साहब की आवाज आई है पीछे से। डीलर साहब हमारे 2014 में कथा हुई थी मंदिर पर, तो परिषद बने थे प्रताप सिंह डीलर साहब। तो 2014 से और 22 आ गई, 211वीं कथा है हमारी ये सारस में, 211वीं कथा। लेकिन कहीं भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं व्यास बन करके या बड़ा विद्वान बन करके आपकी जनता का सुधार करने के लिए आया हूं। लेकिन फिर जिज्ञासा का जानते भाई, जब ना जानती तो सबरी बातों तो मानी कैसे लेना हमारी में, जो मान मिला के हो भाई मान ले, अपने धारण कर ले, जो बात मान मिला के। अच्छा एक अब हमारे यहाँ एक सत्संग लग रहा था, वैसे लोग बैठे हुए हैं मुर्दमी में, और बैठे हुए हमेशा एक बात बताओ कि जय जन्म में कैसे छुटकारो मिले। अगार को नहीं जाए, अगार चले गए तो अगार को बोले भाई व्यास जी अगार चले गए तो हमें वही शराबी कबाड़ी फिर अगार मिलेंगे। तो बल्कि उनके का नुकसान होते रहो, तू उनकी अच्छाई मन देखे, उनके नुकसान देखे कि उनके नुकसान से इन्हें कितना नुकसान, हमें कितना नुकसान हो, बस उनको संग मत कर, अच्छाई मन देखे। बोले बहन बेटी का कोई सोने का आभूषण गंदगी में गिर जाए तो भले चाहे वो स्वीपर को बुला करके गंदगी से निकलवा करके साफ करके आभूषण को तो जहां का उसका आभूषण उसे पहने कि नाक में गले में कान में कहीं भी पहने, लेकिन गंदगी से उसे कोई लेना देना नहीं है। तो 7 दिन की गंदगी में कोई भी थोड़ी बहुत अच्छाई आपको मिले उसको ग्रहण करना और गंदगी को मेरे पास ही छोड़ देना। आज की कथा का विराम यहीं पर करेंगे, कल फिर आपसे 1 बजे मिलेंगे। कथा का समय 1 से 5 रहेगा। कल कथा 1 बजे शुरू होगी। तो जनता जनार्दन से अनुरोध है, निवेदन है, आत्मदेव एक संत महात्मा मिलते हैं और महात्मा ने प्रश्न किया, कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलयसी बदत्वम सत्वर मह्यम स्वस्य दुखस्य तारणम। कथम माने कैसे, रोदसी माने रोना। ब्राह्मण देव आपको रोना क्यों आ रहा है? आत्मदेव ने कहा महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, धन की कोई कमी नहीं, सुंदर सुशील नारी है, लेकिन धन का उपभोग करने वाला मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। संत जी ने आत्मदेव को कहा पुत्र नहीं है तो कभी कभी समय आने पर याद करके रोना पड़ता है, और अगर पुत्र होने के बाद में संस्कारी नहीं निकला, नालायक पुत्र निकला तो सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। अगर पुत्र से सुख की इच्छा करते तो सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या सगर को उनसे सुख मिला? रावण के 1 लाख पुत्र थे, क्या उनको सुख मिला? क्या करोगे पुत्र लेकर? गोविंद भगवान को अपना पुत्र मान लो, और चाहे किसी में किसी कितनी विशेषताएं क्यों न हो भैया, अगर एक चीज नहीं है तो हमारे पास में जो कुछ भी और सब कुछ मिलना बेकार है, बेकार है। और वो चीज क्या है? आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं